तो भगवान कहने लगे यदि तेरे अंदर शक्ति की जगह आदि शक्ति का प्रयोग कर दिया जाए तो अग्निदेव कहने लगे, बोले प्रभु रावण की तो चली क्या, मैं सारी दुनिया को जला करके राख कर सकता हूं यदि शक्ति की जगह आदि शक्ति हो गई तो। इसीलिए भगवान सीता से कहने, देवी अब कुछ समय के लिए आप हमारा साथ छोड़ दो। और देखो एक और बात बताएं तुम्हें, कुछ विद्वान कहते हैं कि लंका कहां से आई, तो ध्यान दीजिए हम बता रहे लंका कहां से आई। जब पार्वती का विवाह हुआ, कैलाश पर्वत पर आई तो कहने लगी, प्रभु आप तो औगड़नाथ भोलेनाथ बाबा हो, कहो तो भांग धतूरे में मस्त राग में ही पड़े रहो, भस्मी लपेट वे बारे, और हम कहाँ रहेंगी, हमारे लिए एक, क्योंकि प्रभु चार चीज पर्दे के अंदर शोभा देती है। बोले क्या, अरे भोजन भजन द्रव्य और नारी, भोजन भजन द्रव्य और नारी, और ये चारों पर्दा अधिकारी। बोले भोजन भजन द्रव्य और नारी, भोजन भी यदि करना चाहिए तो वो पर्दे के अंदर यानी एकांत में बैठ करके करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी और की दृष्टि पड़ती है तो वो दूषित हो जाता है। और भजन भी करना चाहिए तो वो भी एकांत में करना चाहिए। अगर किसी की दृष्टि पड़ती है तो भजन करने वाले का जितना भी पुण्य होता है वो देखने वाले को चला जाता है, उसका श्रेय। द्रव्य यानी पैसा, और पैसा पंडित जी महाराज तिजोरी के अंदर ही शोभा दे, और ना तो तुम यहाँ 100 रुपया डाल के देख लो और 5 मिनट पीछे आना, अगर तुम्हें गारंटी है मिल जाए। हाँ, तो पैसा भी तिजोरी के अंदर शोभा देता है। 10 लाख रुपया रख लो बैग में और यहाँ दिखा जाओ, बोले हम पे 10 लाख रुपया, हम मेड़ू जा रहे हैं, गारंटी है तुम मेड़ू पहुंच जाओ। और नारी यानी स्त्री भी पर्दे के अंदर ही शोभा देती है। क्यों देती है? काऊ को ब्याह है कि आए तो आप और हम उसका मुंह देखने के लिए कितने लालायत रहते हैं, रहते या नहीं रहते? बोले हाय न जाने कितनी सुंदर होगी, कैसे होगी, हमने उसका मुंह नहीं देखा, काफी लालायत रहते हैं, न जाने कितनी सुंदर होगी। और चाहे बाको एक बाजार बंद हो और वो ही कंधे पे डाल के आए तो हो सकता है एक बार देखने के बाद कोई दोबारा मुंह भी नहीं करेगा। और अब तो खैर घूंघट करने की प्रथा खत्म हो गई, क्योंकि जयमाला भर रहे है कि ना। पहले पढ़ती थी, लेकिन पहले बारात विदा करने के बाद पढ़ती। हाँ, जय तो होड़ करी जाते रामचंद्र जी ने। अब बात आई गई है तो सुनो। एक लड़का बोला, बोले जयमाला पड़ेगी। लड़की वाला बोला हम कह रहे हैं हमारे यहाँ जयमाला नहीं पड़ेगी। लड़का बोला हम कह रहे हैं जयमाला पड़ेगी। बोले क्यों पड़ेगी? बोले ये तो पुरानी प्रथा है, भगवान राम ने नहीं डाली का सीता के। डोकरा बोलो। बोले भगवान राम ने डाली। बोले हाँ। बोले कब डाली? के जब धनुष तोड़ो तब। बोले तू जा मेरे बेहतर ये तोड़ के दिखाए, माला डल जाएगी। यानी आज का इंसान भगवान से बहुत जल्दी होड़
करता है। यानी भगवान राम के माला कब पड़ी, जब धनुष तोड़ा, और तुम बहते हुए तोड़ के दिखाई दे। तो आजकल तो जयमाला पर रही हो, जयमाला हुए छोड़ो, नेट चल लो नेट, क्योंकि नेट की साड़ी चल रही, और नेट की साड़ी न लाए तो आए हाय फलानी के ब्याह में नेट की साड़ी चढ़ी है, तुमने हम पे एक नहीं चढ़ाई। तो मुंह देखने की तो जरूरत ही खत्म है, सर का एक एक बाल तक दिखाई देता है। और पर्दा करना अच्छी बात भी है, गलत बात भी है। गलत बात क्यों है? बहू ने पंडित जी महाराज 1.5 फुट लंबा घूंघट लगा लो, और सास और ससुर के सामने नंबरू न दे रही बातों को, झगड़ा करती है दिन और रात, उल्टा सीधा बोलती है, गालियां देती हैं, तो क्या पर्दा करने से फिर अच्छा है? चाहे पर्दा करो या मत करो, लेकिन शर्म तो आंखों में होनी चाहिए। पर्दा करने से शर्म नहीं होती है। रोज तुम्हें जूते मारे, झाड़ू लगाए, गालियां दे, उल्टा सीधा बोले, फिर वो 2 फुट का लंबा घूंघट मार के निकले, तो उसका करना बिल्कुल बेकार है। चाहे वो भले ही घूंघट ना करे, लेकिन आपकी इज्जत करती है, उसकी शर्म आंखों में है। लेकिन ये तो प्रथा है, इधर तो हमने बहुत कम देखा है, लेकिन हमारी तरफ चले जाइए, बरसाने की तरफ, देखा है ना गुजरी कितनी सुंदर लगती हैं जब घूंघट मार करके और पानी भरने के लिए घड़ा सर पर रख के जाती हैं, तो बहुत सुंदर लगती हैं। हमारे ब्रज में आज भी ये घूंघट की प्रथा है। 1.5 2 फुट लंबे घूंघट लगाती हैं गुजरी। खैर आइए प्रसंग की ओर। आज पार्वती कहने लगी कि हमारे लिए महल बनवाओ। तो महल काहे को बनवाओ? भोलेनाथ ने काहे को बनवाओ? सोने को क्यों बनवाओ? ईट गाटर पत्थर बारू बजरपुट का खत्म आएगा, इस तो सोने को बनवाओ। सोने को जायले बनवाओ पंडित जी महाराज, क्योंकि हमारी मैयाओं को सोने से बहुत प्रेम होता है। नेक सोने के पीछे नाक चिरवाए दे, कानन ने भरवाए दे, इतना प्रेम करती हैं सोने से। तो सोने का बनवाया। देवी पार्वती बोली, और देखो इस शरीर की शोभा सोने से नहीं होती है, इस शरीर की शोभा किससे होती है? कान बनाए हरि चर्चा सुनने भी, और जीव बनाई जप नाम खिलौना, माटी को तेने अजब बनायो भगवान। तो आज सोने का महल बनवाया, लेकिन पार्वती कहने लगी, प्रभु आपने महल तो बनवा दिया, लेकिन यदि किसी चीज का नया निर्माण किया जाता है, नवीनीकरण किया जाता है, तो उसका सबसे पहले वास्तु पूजन होता है, गृह प्रवेश होता है। तो पूजन कराइए। शंकर भगवान बोले, तो पूजन किससे कराए? पार्वती बोली, वही अपने चेलाए बुलाए ले। बोले रावण को, बोले हाँ, क्योंकि वही चेलाए बुलाए ले, सो सस्ते में काम हो जाएगा। जैसे बोले हम अपनी भांजी बुलाए ले, सो फ्री में काम है जाएगा। कथा है ही जाएगी, देवी की तो जरूरत है ही ना। बोले आज रावण को बुलाया, रावण आया।
रावण ने वास्तु पूजन किया। वास्तु पूजन करने के बाद बोला मैया बगैर दक्षिणा के वास्तु पूजन अधूरा होता है। पार्वती बोली ठीक है तो ऐसा कर तू दक्षिणा मांग ले। बोले दे दोगी? बोले जरूर देंगी। बोले समझ लो मैया। बोले हाँ हम कह रही हैं तुझे दे देंगी। रावण बोला बोले माँ अगर देना ही चाहती हो तो ऐसा करो जब मैलैया हमें दक्षिणा में दे दो। पार्वती बोली रे रे दुष्ट मैंने कितने मन से बनवाया और तूने इसे ले लिया। देखो हमारी माताओं के मुंह पर एक अर्जेंट बात रखी रहती है। जैसे घर में कोई कुत्ता बिल्ली आ जाए तो क्या कहते दे तो मैं आग लगे। आज पार्वती कहने लगी रे रे दुष्ट जा तुझे दे तो रही हूं लेकिन जा तेरे महल में आग यही लगे। भगवान शंकर बोले देवी है वो मस्त ऐसा ही होगा। रावण बोलो महल तो तुमने दे दिया लेकिन जब मैं महल में रहवे वारी तो दही ना। भगवान शंकर बड़े ही सीधे साधे भगवान शंकर बोले ऐसो कर तू पार्वती है ले जा। जैसे ही पार्वती को दिया आज वो रावण वहां से चला। देवता घबराने लगे गड़बड़ी हो जाएगी। आज भगवान शंकर ने क्या कर दिया कि सीधी पार्वती को ही दान में दे दिया रावण को इस दुष्ट के हाथों। तुरंत आज भगवान विष्णु के पास पहुंचे। बोले प्रभु रक्षा करें। बोले क्या हुआ कि आज भगवान शंकर ने तो देवी पार्वती को दान में दे दिया रावण को। तुरंत आज भगवान विष्णु आए एक विप्र ब्राह्मण का रूप धारण करके और आकर के कहने लगे बोले रावण कहाँ जा रहे हो? बोले कुछ नहीं बस अब ऐसे ही जा रहे हैं अपनी नगर की तरफ। बोले कहाँ से आए? बोले हम कैलाश पर्वत से आए। बोले ये क्या लाए हो? बोले ये महल है सोने का। बोले महल ले चले आए भगवान शंकर से लेकिन महल में रहवे बारी ना लाए का। रावण बोला ऐसा हो सकता है कि मैं महल में रहने वाली न लाया। बोले कौन है? बोले पार्वती है। भगवान विष्णु बोले रावण ऐसा कभी हो सकता है कि भगवान शंकर देवी पार्वती को तुझे दे दे? बोले क्यों नहीं? बोले देख अगर पार्वती है तो एक काम कर इसमें अंदर झांक करके देख। यदि पार्वती होंगी तो उनके शरीर से सुगंध आएगी अन्यथा दुर्गंध आएगी। आज जैसे ही पार्वती को देखने के लिए वो अंदर झांकता है तो क्या देखा देवी पार्वती ने योग माया से अपने शरीर में दुर्गंध पैदा कर ली। और जैसे ही दुर्गंध पैदा करी अब तो रावण कहने लगा प्रभु आप ठीक कह रहे हो ये पार्वती नहीं ये तो कोई नकली है। बोले तो क्या करें? आज तुरंत रावण ने अपने कक्ष से बाहर निकाल दिया उसे। रावण ने उसे बाहर निकाल दिया। आज वही देवी पार्वती तो पाहिनी देवी के नाम से लंका के दरवाजे पर है। आज वही देवी पार्वती यानी वही महल लंका बना और जो देवी पार्वती बाहर आई वो दोपाहिनी देवी के नाम से जानी गई लंका के दरवाजे पर है। तो कहते हैं लंका कहां से आई? ये वही लंका है। लंका कहीं अलग से नहीं आई। आज भगवान राम कहने लगे कि तेरे अंदर यदि आदिशक्ति प्रवेश कर दी जाए तो आज अग्निदेव कहने लगे कि प्रभु मैं सारी दुनिया को जला करके राख कर सकता हूं। तो लक्ष्मण ये तो जानते थे कि सीता को अग्नि में प्रवेश कराया
लेकिन इसके पीछे क्या लीला थी इसलिए नहीं जान पाए। इसीलिए बाबा जी ने लिख दिया तुम पावक में करहु निवासा। बोले लक्ष्मण हुई या मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। इसीलिए केवट कहता है प्रभु आपके भाई ने मरम जाना या न जाना, लेकिन मैं तो अभिमान के सहित कहता हूँ कि मैं तो आपके मरम को जानता हूँ। इसीलिए बार बार कहता है मागी नावन केवट आना, मागी नावना केवट आना, मागी नावना केवट आना, मागी नावन केवट आना, मागी नावना केवट आना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना, कहलू तुम्हार मरम मैं जाना। बोले मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं। आज केवट भगवान से कहता है, युक्ति बताता है। केवट पार नहीं कर सकता, लेकिन आपको एक युक्ति बताता हूं। बोले क्या? बोले लिखा है कवित्व के माध्यम से, इस घाट से थोड़ी दूर आए, कट लो जल था बताए हो जो। कहने लगे श्री राम लखन घुषनाथ मेरे, और आज पार हुई जायो जो। बोले कटलो कहते हैं कमर तक पानी है, इस घाट से थोड़ा आगे, तो ऐसा करो पार हो जाओगे। लक्ष्मण की उंगली पकड़ लेना और सीता को गोदी में ले लेना। ये युक्ति क्यों बता रहा है केवट? केवट इसीलिए बता रहा है कि भगवान ऐसा कर नहीं सकते, और जाना इनको मेरी नाव से ही पड़ेगा। अच्छा हुआ भगवान ने सीता गोदी में ना ली, तो आज बैठी है ना जितनी सीता जय हो पनवेश्वरी, कोई कथा पैदल सुनवे ना आए रे। बोले हाँ अगर ने को नाली पड़ जाती, बोले हाँ गोदी में ले ले। बोले क्यों? बोले भगवान राम ने सीता ना लाई का, तुम ले लेगे तो कौन सी बड़ी बात है। वो तो अच्छा हुआ कि नहीं ली। आज लक्ष्मण से राम बोले लक्ष्मण चलो, थोड़ी दूर पानी बता रहा है कमर तक, चलो पार हो जाएंगे। लक्ष्मण बोले बा भैया तुम्हारो वनवास का बहु, तुम तो बावरे है गई। बोले क्यों लक्ष्मण? बोले तुम्हें दिखाई ना दे रहा? बोले क्या? कि कैसा खड़ा है बिजली को सो खम्मा, अपनी कमर तक पानी बता रहे हो, तुम्हारी तक ना बता रहे हो। बोले क्यों? कि आप जानते हो आप मुझसे थोड़ा लंबे हो तो तुम्हारी गर्दन तक पानी, और मैं आपसे थोड़ा छोटा हूं तो मेरी नाक तक पानी, और मैया सीता तो बनाए गड़ा गड़प धरी है। कैसे पार हो जाओगे? अपनी कमर तक पानी बता रहा है, और ऐसा भगवान कर नहीं सकते, क्योंकि जल में किस देवता का वास होता है? नारद स्मृति माहि निहारा, जल में चौकी वरुण बुहारा। वरुण देवता का वास होता है, और शास्त्रों का मत है जहां घुटने से ज्यादा जल हो वहां स्त्री को प्रवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन जय हो बनवेश्वरियों उल्टी चलते हैं। जैसे एक माता जी, एक श्रीमती जी थी, श्रीमान जी से हमेशा उल्टी चलती। अगर वो कहे कि बोले चल तुझे
बाजार घुमा लाऊं, तो वो कहती हम ना जाए रहे, और वो ये कहें कि हम ना जाए रहे, तो वो कहती हम तो जरूर जाएंगी। एक दिन श्रीमान जी बोले देखो सब गंगा के ले जा रहे लेकिन हम गंगा जी नहीं जा रहे। श्रीमती जी बोली तो हम जरूर जाएंगे। बोले तुम जाओ या मत जाओ, लेकिन हम तो चमेली की अम्मा के संग चले जाएंगे। श्रीमान जी बोले चलो कैसे राजी, तो भाई कम से कम हमने उल्टा बोला तो सीधी तो बोली, उद्धार भी हो जाएगा। ये मानती नहीं है। बाबूजी संग गए। अब दोनों जने गंगा जी पर पहुंचे। अब श्रीमान जी थोड़ा उल्टा बोलना भूल गए। श्रीमान जी बोले देखो श्रीमती जी पार पे बैठ के नहा लियो, अंदर मत घुसना। श्रीमती जी बोली हम तो भीतर ही घुस के नहाएंगी। बाबूजी बोले है लोग अगर हम कहते कि भीतर घुस के नहीं हो तुझे पार पे नहा लेती, लेकिन हम तो पार की कैसे से तो भीतर घुसी जाए रहे। अचानक ऐसा हुआ गंगा में एक साथ बाढ़ आ गई, और जैसे ही बाढ़ आ गई वो उसी में बह गई। अब गोताखोर ढूंढने पहुंचे गंगा जी में। अब वो तो उधर ढूंढ रहे जिधर पानी का बहाव था। बाबूजी बोले भैया इधर मत ढूंढो। बोले क्यों? कि ये हमेशा उल्टी चलती थी, ऐसा तो नहीं है कि ये इधर बह गई हो। तो कहने का मतलब ये अपनी बांध पे आ जाए, अच्छे अच्छे देवता सर झुकाते हैं, पानी भरते हैं। तो आज भगवान केवट विचार कर रहे हैं कि ऐसा भगवान होने नहीं देंगे, क्योंकि रजकण तमशीय अंग शमाई प्रवश जाए संशय कछुनाई। क्योंकि पातिव्रत धर्म होई सब भंगा, यदि पैदर उतर जाए शिय गंगा। इनका पातिव्रत धर्म चला जाएगा और ऐसा भगवान होने नहीं देंगे। इसीलिए केवट युक्ति बताता है, और ऐसा भगवान नहीं करेंगे तो जाना मेरी नाव से ही पड़ेगा। इसीलिए बार बार कहता है अरे मागी नावन केवट आना। मागी नावन केवट आना, मागी नावन केवट आना, और कहे तुम्हार मरम मैं जाना। आज जैसे ही कहा तो आज केवट कहने लगा मैं तुम्हारे मरम को नहीं, मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं, पार नहीं कर सकता। और देखिए आखिरकार मरम वाली बात क्या थी? जो नाव थी ना, केवट जानता है मेरे लिए भगवान आए या ना आए, लेकिन इस नाव के कल्याण के लिए तो अवश्य बैठेंगे। बोले क्यों? क्योंकि नाव भी कोई साधारण नहीं थी, वो भी एक श्रापित थी। बोले एक बार ऐसा हुआ। बोले क्या? चित्र की तु गंधर्वराज। एक बार ऐसा हुआ, चित्र के तु गंधर्वराज को श्राप मुनि ने दे दीना, और अपने श्राप के बलबूते गंधर्व को वृक्ष बना देना। कहने लगे
चित्रकेतु गंधर्व राज को श्राप मुनि ने दे दीना, और अपने श्राप के बलबूते गंधर्व को वृक्ष बना दीना। अपने और फिर क्या हुआ, जब विनय करी गंधर्व राज को मोक्ष का मार्ग बता दिया, जब विनय करी गंधर्व राज को मोक्ष का मार्ग बता दिया, तू नाव बनेगा केवट की, कहने लगे तू नाव बनेगा केवट की, उद्धार इसी विधि बता दिया। तो बोले एक बार चित्रकेतु नाम के उन्होंने एक गंधर्व को श्राप दिया, क्योंकि वो तपस्या कर रहे थे। अचानक वो गंधर्व उनमें टकराया, उनकी समाधि टूट गई। तुरंत बोले जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरी बुद्धि जड़ बन गई है, इसीलिए तू जड़ हो जा। जब उसने प्रार्थना की, बोले महाराज मैंने इतना बड़ा कोई पाप भी नहीं किया जितनी बड़ी आप सजा दे रहे हो। बोले जा तुझे आशीर्वाद देता हूँ, अवश्य वृक्ष तो तू अवश्य बनेगा, लेकिन आशीर्वाद देता हूँ कि तू गंगा के किनारे बनेगा। और त्रेता में केवट तुझे काट करके नाव बनाएगा, तो त्रेता में राम वनवास के लिए आएंगे, उनके पैर पड़ेंगे तो उसी से तेरा कल्याण हो जाएगा। तो केवट जानता है मेरे कल्याण के लिए आए या ना आए, लेकिन एक संत का श्राप मिथ्या हो जाएगा, इस नाव के उद्धार के लिए तो आएंगे। इसीलिए केवट कहता है कि प्रभु कोई मर्म जाने या न जाने, लेकिन मैं तो आपके मर्म को जानता हूं। जो केवट था, थोड़ा समय देखते हुए थोड़ा और सुनिएगा। केवट भी कौन था, ये पुनर्जन्म में एक कछुआ था। जब कछुआ था तो क्षीर सागर में पहुंचा और जाकर के इसने भगवान के चरणों को छूना चाहा, लेकिन जैसे ही ओ ज्ञानी ध्यानी बात सुनो, क्षीर सागर विष्णु विराजी थी, जग जननी सेवा करती थी और शीश नाग रक्षा में थे। जग कहने लगे ओ ज्ञानी ध्यानी बात सुनो, क्षीर सागर विष्णु विराजी थी, जग जननी सेवा करती थी और शेष नाग रक्षा में थे। जग उस समय ये केवट कच्छप था, उस समय ये केवट कच्छप था, उस समय ये केवट कच्छप था, क्षीर समुद्र में ये रहता था, प्रभु चरणों का अनुरागी था, पद सेवा करना चाहता था। आज ये जो कछुआ था पैरों की तरफ जाता है तो लक्ष्मी जी पैरों की सेवा कर रही हैं,
उन्होंने देखा कि ये जल का जीव है, कहीं मेरा कोई अनिष्ट न कर दे मेरे स्वामी का, तो उन्होंने जल का मार्जन लेकर के हाथ में लिया, उसका भय दे करके भगा दिया। आज कछुआ ने विचार किया, ठाकुर जी चलो कोई बात नहीं, पैरों के दर्शन नहीं हुए लेकिन मुखार बिंदु के तो हो जाएंगे। आज जैसे मुंह की तरफ गए तो शेष जी ने देखा, तो उन्होंने क्या काम किया, बोले जल का जीव है, कहीं कोई अनिष्ट न कर दे, तुरंत फुसकार का भय दे करके भगा दिया। आज जैसे ही दोनों ने भगा दिया, इस कछुआ ने विचार किया, प्रभु मैंने सुना है आपकी शरण में जो आ जाता है वो कभी निराश नहीं जाता, क्या मैं बगैर दर्शन किए जाऊंगा? तो आज भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, इस वक्त तो तू मेरे पैरों का अधिकारी नहीं है, लेकिन जब त्रेता में मैं राम बन करके आऊंगा तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तू केवट बनेगा और जी चाहे जब तक मेरे पैरों को पकड़े रहना, और जी चाहे जब तक मेरे दर्शनों का आनंद लेते रहना। तो केवट कह रहा है मैंने तो तुम्हें पहचान लिया, लेकिन तुम ना पहचान पाए हम कौन है। तो भगवान बोले केवट पार कर दे, बोले नहीं। लक्ष्मण बोले जब हम कह रहे काफी समय हो गया पार कर दे, केवट बोले नहीं किया तो, बोले कर दिया तो, कि अब तक तो पार कर देते। लक्ष्मण सुनो, अब हम महाराज दशरथ की सौगंध खाते हैं कि अब पार नहीं कर सकते। मोहि राम राव रे आन दशरथ सपत सब साची कहो, जब लगन तुलसीदास नाथ कृपाल पारी उतारे हूं। अब तो मुझे राजा दशरथ की सौगंध है कि मैं तुम्हें पार नहीं कर सकता। बोले चले जाओ। राम कह रहे लक्ष्मण शांत हो जाइए। आज बार बार भगवान विनय करते हैं, लेकिन केवट मना करता है। क्या कह रहा है केवट, मोहि राम राव रे आन दशरथ सपत सब साची कहो, जब लगिन तुलसी दासनाथ कृपाल पारी उतारे हो। तुलसी शब्द का अर्थ क्या है? केवट कह रहा है तू यानी परमात्मा, तुम्हारे तू शब्द परमात्मा को दिया है, तुम्हारे भी पैरों को धोऊंगा। ल यानी लक्ष्मण तुम्हारे भी धोऊंगा, और सीता तुम्हारे भी धोऊंगा। राम बोले केवट अब हम तो से कैसे कहें कि आजा तू हमारे पैर धो ले, क्योंकि पैरन पे तो स्टे लगो बहु सुप्रीम कोर्ट को। अब हमारे होए तो से कहें, जब हमारे दोनों पैर है ही ना है तो से कैसे कहें? दोनों पैर किसके हैं? मैया। दोनों पैर किसके हैं भैया? लक्ष्मण के। कैसे? जब सीता जी का विवाह राम के साथ हुआ तो सखिया कहने लगी सीते अब आपने जयमाला डाल दी, अब आप अपने पति के पैर छूइए। जैसे ही पति के पैर छूने को झुकी, तुरंत लक्ष्मण खड़े हो गए, रोक दिया। बोले मैया पैर नहीं छू सकती। बोले क्यों? कि जिस वक्त भगवान विष्णु अवतार में थे तो लक्ष्मण शेषावतारी है, तो लक्ष्मण से कहा कि आपको हमारे साथ चलना है। लक्ष्मण कहने लगे प्रभु मैं तो नहीं जा सकता। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि मैं बगैर आपकी सेवा के रह नहीं सकता। इस वक्त आप मेरी शेष सैया बना करके बैठे हो और वहां मुझे मौका नहीं मिलेगा। तो भगवान कहने लगे मुझे क्या करना चाहिए? बोले जिस दिन से आप पृथ्वी पर जाओ मुझे लेकर के, तो उस दिन से आपके दोनों पैरों की सेवा हम करेंगे, तो हम चलेंगे।
बोले ठीक है। सीता से बोले मैया पैरों को नहीं छू सकती क्योंकि दोनों पैर हमारे हैं। सीता बोली हमारा पत्नी होने का क्या सौभाग्यशाली है वो, क्या सौभाग्य जो हमें अपने पति की सेवा ही में मिले, पैरों को छूने को नहीं मिले। बोले कोई बात नहीं है, लेकिन एक महीना ऐसा आता है जब देवर और भाभी एक दूसरे पर रंग डालते हैं। दैत तेरे मात तेरे कौन सा महीना है, फागुन को महीना। आज लक्ष्मण सीता जी से होली खेलते हैं। जब देवर भाभी से होली खेलता है तो देवर भाभी को कुछ न कुछ होली खेलने में गिफ्ट भेंट उपहार देता है। तो आज लक्ष्मण होली खेल करके जाने लगे तो सीता जी कहने लगी होली तो खेली ललाजू, भूल गए ममनेग के देने को। होली तो खेली लेकिन हमारा नेग भूल गए। लक्ष्मण बोले मैया मांग लो, सीता बोली मांग ले। बोले मांग लो कि आज से हमारे पति के दोनों पैर हमें दे दो। लक्ष्मण आज पृथ्वी पर गिर पड़े, रोने लगे। बोले वाह मैया तुमने क्या मांग लिया जिसे मैं नहीं दे सकता। आज सारी अयोध्या में शोर हो गया। बोले लक्ष्मण से सीता ने कछु कह दई, लक्ष्मण रोए रहे, सारे राजमहल में शोर हो गया। सीता लौट कर दौड़ करके राम के ढेंगा आई। बोले प्रभु हमने तो लक्ष्मण से कछु ना कही, लेकिन सब दोष हम दे रहे। बोले सीता अब कछु ना बिगड़ो। बोले कहा के 50-50 कर ले, बाज दे की पूछ ही हाथ आ जाए तो बहुत जानो। बोले जाए के कान में कह दे लक्ष्मण के। दौड़ के गई। बोले लक्ष्मण 50-50। लक्ष्मण बोले कोई बात ना, कम से कम एक पैर तो मिला, कहां तो दोनों चले गए। आज भगवान बोले हे केवट अगर हमारे होते तो हम तो से कहते अब एक पैर सीता को और एक पैर लक्ष्मण को है। भगवान बोले लक्ष्मण से लक्ष्मण तुमने पहचान लिया? सीता तुमने पहचान लिया? बोले नहीं। वो दोनों कहने लगे हमने नहीं पहचाना। भगवान बोले तुम दोनों नहीं पहचान पाए, लेकिन इसने तुम दोनों को पहचान लिया। तुम वे ही हो जिनने हमें दर्शनों से वंचित किया। शेष जी ने मुखार बिंदु के दर्शन नहीं करने दिए और मैया सीता यानी लक्ष्मी जी ने पैरों को स्पर्श नहीं करने दिया। आज तुम जाए रोक लियो, बाहर नहीं कर रहा है। केवट कहने लगा ऐसे पैर नहीं धोऊंगा, आपको कहना पड़ेगा कि आजा और मेरे पैर धोए ले तो आऊंगा, वरना मैं नहीं आ रहा, खड़े रहो। आज भगवान कहने लगे भक्तराज विलंब ना करिए, अब हमें गंगा से पार करिए क्योंकि समय काफी हो गया है, आगे को भी कथा करनी है। बोले प्रभु अगर आपसे कुछ कहूं तो सुनो। एक डर मुझे लगता है। बोले काहे को? कि जो तुम्हारे संग लगुआ खड़ो है ना, जाको डर लग रहा हो। क्योंकि प्रभु केवट पैर धोने के लिए क्यों कहता है? इसलिए कहता है कि प्रभु आपके पैरों में जादू नहीं, आपकी पैर की रज में जादू है। तो एक स्त्री तो पहले से ही घरे मौजूद है और ये दूसरी हमारी नाप बन गई, तो हम कहां से खर्चा चल रहे हैं। तो आज और तुम जानते हो प्रभु जिन जिन ने एक से ज्यादा विवाह किए उनका क्या हाल हुआ। बोले क्या हुआ? आज कहने लगा केवट अरे एक के तो डर लागहि भारी, बोले एक डर लगता है। बोले क्या? एक कहत लर एक कहत डर लागहि भारी, और आप क्यों भवन
प्रभु आप क्यों भवन तीन महतारी, आप क्यों भवन। बोले आपके यहाँ भी तीन महतारी हैं। यदि दशरथ तीन त्रिया ना लाते, दशरथ तीन त्रिया ना लाते, तो काहे राम बन बन दुख पाते। बोले जैसे ही कहा लक्ष्मण बोले वाह हमें छोड़ दिया, भैया को छोड़ दिया, मैया सीता को छोड़ दिया, तू हमारे बाप दादे तक पहुंच गए। बोले प्रभु मैं सही कह रहा हूं, यदि एक से ज्यादा विवाह राजा दशरथ नहीं करते तो हो सकता है आज आप भी बन के लिए नहीं आते। बोले और राजा, जिन राजाओं ने महाराज एक से ज्यादा विवाह किए, जैसे कि बोले चित्रकेतु की अगणित बाला, राजा चित्रकेतु ने अनगिनत रानियों से विवाह किया, किसी रानी के संतान नहीं थी। बोले एक रानी के संतान हो गई। बोले तो क्या हुआ? बोले हुआ क्या? सभी रानियों ने विचार किया कि किसी के संतान नहीं है, लेकिन इसके संतान हो गई, ये तो पटरानी हो जाएगी और हम दासी बन जाएगी। तो उन सभी रानियों ने उस बालक को दूध में जहर दे करके मार दिया। तो यदि राजा एक से ज्यादा विवाह नहीं करते तो क्या वो बालक मारा जाता? और आप जानते हो प्रभु, राजा उत्तानपाद ने भी 2 विवाह किए। तो प्रभु देखिए, जिस बालक को महलों में रहना चाहिए था, आज वो बालक कहां गया? बनखड़ में। सूरज सुनीति दो नारी यदि, सूरज सुनीति दो नारी यदि, उत्तान पाद की ना होती, तो ध्रुव बनखड़ को ना जाते, राजा की ख्वारी ना होती। तो महाराज यदि राजा उत्तानपाद 2 विवाह नहीं करते, सुरुचि सुनीति दो नारी यदि, उत्तान पाद की ना होती, तो ध्रुव बनखड़ को ना जाते, राजा की ख्वारी ना होती। और प्रभु यही दशा आपके साथ हुई। यदि पिता तुम्हारे के प्रभु जी हो राधे, यदि पिता तुम्हारे के प्रभु जी, यदि 3 रानियां ना होती, तो तुम भी बन को ना जाते, घर की बर्बादी ना होती। ये राजा रामचंद्र भगवान की
उसके समय पे आवाज बढ़ा दी अगर उन्हें ज्यादा दूर जावे, समझे? क्षेत्र में पहुंचने की आवाज ये पुनः दान हुआ है कथा में, ध्यान से सुनेंगे सभी भक्त। 1000 रुपए रामचंद्र बघेल उर्फ बॉस अमरपुर। 1100 रुपए ठाकुर पुष्पेंद्र सिंह और 2 कट्टा आलू अमरपुर। अच्छा, 2-3 घी, 1 कट्टा चीनी, 50 किलो गेहूं मुरारीलाल बघेल। 5100 रुपए चिरंजी लाल बघेल और 50 किलो गेहूं अमरपुर। 511 रुपए हरी सिंह बघेल और 50 किलो गेहूं अमरपुर। 11,000 रुपए शिवचरण पाठक अमरपुर। शिवचरण शिवाय। 511 रुपए ठाकुर अजय कुमार अमरपुर। 500 रुपए गुप्तदान। 500 रुपए ठाकुर जयराज सिंह उर्फ सोनू अमरपुर। 551 रुपए और 1 टीन रिफाइंड घी पूरन सिंह बघेल अमरपुर। 151 रुपए बैनी राम औंधुआ। 151 रुपए सत्यवती मुरारीलाल की लड़की। 131 रुपए टीकम सिंह रतनगढ़ी। 1100 रुपए प्रेम कुमार शर्मा यज्ञपति अमरपुर। 510 रुपए ज्ञान सिंह हलवाई। 10 किलो बूंदी का प्रसाद मेड़ू। 500 रुपए ठाकुर बहादुर सिंह वकील साहब अमरपुर। 500 रुपए कैलाश चंद्र बघेल अमरपुर। 500 रुपए ठाकुर मोनू सिंह अमरपुर। सभी भक्त इन दानी दाताओं के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। और देखिए 10 किलो अंगूर का प्रसाद छोटू रावल अमरपुर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। जय जय। इतनी गलत बात है तुम्हारी है। जय जय। जब आलू को कट्टा बोलो, गेहूं को दान बोलो तो ताली बजाई, क्योंकि पुअन अकेले हैं। पैसा न काऊ ने ताली नहीं बजाई। और अब ताली बजाए रात का है तुम्हें। कितनी अच्छी पार्टी आई देखने के लिए, हम आए और हमारी तो चौपाई ने बहु नाच लगत हो है। कहवे की जरूरत ना है चौपाई न पे ताली बजाई बेगी। चलो कोई बात। बोले गोविंद भगवान की जय। आज केवट कहने लगा, प्रभु अगर मेरी ये नाभ भी दूसरी स्त्री बन गई तो गड़बड़ी हो जाएगी। भगवान बोले, केवट ये तो तेरे मुंह से तो बहुत अच्छी लग रही है, तू जानता है 2 हो जाएंगी तो अच्छी बात है, तेरी सेवा पानी अच्छी होगी। बोले कैसे? तुम बड़ भागी होंगे केवट, कहने लगे तुम बड़ भागी होंगे केवट, यदि नारी और मिल जाएगी, घर की शोभा बढ़ जाएगी, जब 1 से 2 हो जाएगी।
सेवा चरणों की एक करे। हे केवट बहुत भाग्यशाली होंगे। सेवा चरणों की एक करे, तू जी सिर बैठ दबाएगी। जब एक रसोई तैयार करे तो तू जी बैठ जिमाएगी। और है केवट, रुपया में 1 रुपया का भगवान कहने लगे। केवट ध्यान से सुनिए, रुपया में 1 रुपया का केवट कछु महत्व नहीं होता। और 1 पुत्र 1 किलो भैया, हाँ 1 पुत्र 1 किलो भैया, परिवार का महत्व नहीं होता। आज जैसे केवट से कहा, बोले भगवान से कह रहा है। केवट बोले नहीं प्रभु, आपकी भी ये दशा हुई, राजा उत्तानपाद के घर भी यही दशा हुई। जिन जिन ने 2 ब्याह कहे उनके गड़बड़ी भैया। भगवान बोले कायरे केवट, तेरे मुंह से बड़ी अच्छी लग रही है। 2 स्त्रियों की बात क्या और जानता है केवट? बोलो पूछे ही जाओ। बोले पुस्तक तैयार रखी है। जैसे के पंडित जी महाराज एक सेठ जी ने 2 ब्याह कर ले। जब 2 ब्याह कर ले तो अब रोजाना दोनों में चिमटी और भोगना मार होए। आज सेठ जी एक पंडित जी के पास गए। बोले पंडित जी हमने 2 ब्याह कर ले, लेकिन क्या करें, रोजाना दोनों में चिमटी भोगनी मार होती। बोले ऐसा करे लला, लड़ाई शांत हो जाएगी। बोले क्या करें कि 2 मंजिल मकान बनवाओ और एक है ऊपर रखो और एक है नीचे। आज सेठ जी ने वैसा ही किया। 2 मंजिल मकान बनवाओ, एक पत्नी को ऊपर और एक को नीचे रखा। अब सेठ जी का रोजाना का नियम है कि जिसके यहाँ रहे उसके घर की चौकीदारी करें, उसी के घर खाएं। एक दिन की घटना, दिन रहे रक्षाबंधन को, सो नीचे बारी के यहाँ पूड़ी कचौड़ी खीर हलवा पूड़ी बन रहे। सो सेठ जी को मन आएगा, लेकिन नंबर रहे ऊपर बारी के यहाँ खाए भी को, लेकिन उन्हें देख के कछु मुंह में पानी आएगा, क्योंकि ऊपर बारी को बिचारी को न हाथ तंग है तो जुबान नाए बनाए। जब नीचे बने तो सेठ जी खाने बैठ गए। ऊपर बारी देख रही। ऊपर बारी बोली यू स्टैंड अप, खड़ा है। तू तो नीचे ही खाए रहा, नंबर तेरा ऊपर है। नीचे बारी बोली जे तो धमकाए रही है। बोले जब यहाँ खानो खायो तो रखवारी यही करेगो, खड़ो मत है जाइयो। पंडित जी सेठ जी बोले बड़ी आफत आई। ऊपर बारी बोली जब हम कह रही है खड़ा हो जा, नीचे बारी बोली हम कह रही है बैठो ही रहिए, खड़ो है मत जाइयो। अब सेठ जी को लग गो दाव तो दरवाजे से बीच झीना में जाए कि खड़े है गए। नीचे बारी बोली, बोले जे तो भागे जाए रहो। नीचे बारी थोड़ी से जाए कि सेठ जी को पकड़ लो। ऊपर बारी बोली जे तो खींचे ले जाए रही। सो ऊपर बारी दौड़ के नीचे आई, बीच झीना में सो कछु पल्ले नाए पड़ो। सो 1.5 फुट लंबी चुटिया थी। सेठ जी को लवर आए के अंटा मारे से चुटिया पकड़ ली। कहने का मतलब आज सेठ जी की यहाँ तक खिंचाई हुई, यहाँ तक खिंचाई हुई। आज कंप्यूटर खिंचाई है, कंप्यूटर सिस्टम यहाँ तक खिंचाई हुई कि सेठ जी की चुटिया उखड़ के ऊपर वारी के हाथ में
आएगी और सेठ जी धड़ाम से नीचे गिरे। उस समय सेठ जी के घर में कुछ चोर चोरी कर रहे। अब चोर चोरी कर वो तो भूल गए, बा कंप्यूटर खिंचाइए देखें। अब जैसे ही सेठ जी गिरे वो तुरंत हंस गए। सेठ जी को याद आया, बोले इसका मतलब हमें किसी ने देख लिया। तुरंत अपनी टोपी उठाई और सर पे लगा ली। बोले चोर आ गए, चोर आ गए, चोर आ गए। अब वो चोर साबित कर दिए। सेठ जी ने एफआईआर कर दी, पुलिस आई, चोरों को ले गई, केस अदालत में पहुंचा और जज साहब ने उन्हें 20-20 साल की सजा सुनाई दी। अब चोर हंसे। जब फांसी की सजा सुनाई तो जज साहब ने सेठ जी से पूछा, बोले सेठ जी ये बेचारे हमें चोर नहीं मालूम पड़ते, ये निर्दोष हैं, अगर आप कहो तो इनकी सजा में कुछ सुधार करो जाए। सेठ जी बोले अगर तुम हमारी पूछ रहे हो तो इन्हें 5-5 किलो लड्डू और दे दो। अरे 20 साल की सजा तो का, 20 मिनट की सजा मत दो। बोले क्यों? बोले अगर हमारी पूछ रहे तो ऐसा करो इनके दूध ब्याह करवाए दे। चोर बोले जज साहब चाहे फांसी पे लटकवाए दो, चाहे आजीवन कारावास कर दो, लेकिन दूध ब्याह मत करो। बोले क्यों? कहने या सेठ की टोपी उतरवाए की देख लो क्या हाल है रो। कहने का मतलब जिन जिन ने 2-2 ब्याह किए उनकी गड़बड़ी हुई, अच्छा नहीं हुआ। तो आज केवट ऐसे ही कह रहा है भगवान से। भगवान कहने लगे केवट अब विलंब ना करिए। तो आज भगवान कहते हैं कि हे केवट आ जा और मेरे पैरों को धो ले। आज केवट को जब मौका मिल गया तो केवट कहने लगा ठीक है प्रभु धो तो लूंगा, लेकिन मेरे पास कोई पात्र नहीं है, तो मैं पैर धोने के लिए एक पात्र लेकर के आऊं। बोले कहां से लाएगा? बोले गांव से। भगवान बोले ठीक है ले आ। लक्ष्मण बोले तो ऐसा करियो, गांव जा तो रहा है लेकिन काऊ से कहियो मत कि भगवान आए। आज केवट वहां से चला और उसने दूर से ही शोर कर दिया, बोले सब चलो घाट पर भगवान आए, दर्शन करो, सब चलो। भक्त वही है जो अपना भी कल्याण करे और दूसरों का भी कल्याण करे। आज केवट ने सारे गांव का कल्याण करा दिया। लक्ष्मण बोले भैया देख लो मानो ना है, हमने मना करी लेकिन जान तो पूरा गांव हमारे पास भेज दिया। सारा गांव भगवान के पास आ गया, लेकिन सबसे पीछे आए रहो हाथ हालात बोर गावत बहु आए रहो, मेरो तन डोले मेरा। भगवान बोले काय केवट हाथ हलाए चले आ रहे, पात्र ले भी गए। केवट बोले कहा करे, कहां से लाए? पूरा गांव तुम्हारे ढेंगा डरो घरंत लगे तारे, हम कहां से ले आए? केवट बड़ा चालाक है, जानबूझ करके पात्र नहीं लाया। अगर केवट चाहता तो किसी अष्ट धातु सोने चांदी का पात्र ला सकता था, लेकिन जानबूझ करके नहीं लाया। बोले जब जे घर जाएंगे तारे खोलेंगे तब हम कछु लेके आएंगे। भगवान बोले अब ऐसा कर तो जाए की जरूरत ना है। बोले क्या करें? ये बता जब गंगा में बाढ़ आ जाती है तो तेरी नाव में जो पानी भर जाता है तू उसे किससे निकालता है? केवट कहने लगा प्रभु वो तो एक लकड़ी का पात्र है। वारे हाँ वारे मल्लाह देखिए कितना चालाक है। बोले भगवान कहने लगे तू से लकड़ी के ही पात्र को ले आ। देखिए लकड़ी का पात्र का ऐसा है, यदि आप उसमें कोई भी पेय पदार्थ रखोगे, तरल पदार्थ रखोगे तो उसके कण उसमें समा जाते हैं और उसके बाद उसे आप कितना भी साबुन सोडा इत्यादि से साफ कर लेना, लेकिन उसके कण उसमें से कभी नष्ट नहीं होंगे। आज केवट लकड़ी का पात्र लेकर के आया, इसीलिए लेकर के आता है कि जन्म जन्मांतर
मैं और मेरे परिवार के सभी इसके चरणामृत का पान करते रहेंगे, उससे कल्याण हो जाएगा। आज जब लकड़ी का पात्र लेकर के आया तो भगवान का पैर उस पात्र में रखवा लिया। आज एक पैर धो लिया, भगवान ने कहा, भगवान से कहता है दूसरा पैर रखिए। आज भगवान उस पैर को उठाते हैं और दूसरा पैर रखते हैं, लेकिन केवट कहने लगा प्रभु गड़बड़ी हो जाएगी। धुला हुआ पैर जमीन पर जाना नहीं चाहिए और बगैर धुला कठौता में रख जाना चाहिए। भगवान बोले क्या कह रहे हो केवट? लक्ष्मण बोले बा केवट हमारे भैया तो बाबरे भय, लेकिन तू इनसे ज्यादा बाबर है। अरे ऐसा हो सकता है कि बगैर धुला जमीन पर, बोले धुला हुआ जमीन पर न जाना चाहिए और बगैर धुला कठौता में रख जाए, ऐसा हो सकता है? जब तक आप एक पैर को जमीन पर नहीं रखोगे दूसरा पैर रखा नहीं जाएगा। बोले प्रभु मैं कुछ नहीं जानता। तो आज भगवान ने एक पैर कठौता में रखा और दूसरा पैर ऊपर कर लिए और अपना कमर का सहारा लेकर के एक पैर पर खड़े हैं और केवट भगवान के चरणों को धो रहा है और प्रेम के आंसुओं से रोता हुआ जा रहा है और क्या कह रहा है? हरे रामा, आप लोग भी गुनगुनाइए। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम 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 जय हो। और देखिए केवट, कुछ विद्वान कहते केवट राम रजायस पाबा पानी कठौता भर ले आबा। बोले केवट बोले गंगा का जल लेकर के आया। कौन कहता है? कभी गंगा के जल को पानी कहकर के संबोधित किया है? अमृत कहा है। तो केवट गंगा जल नहीं लेकर के आया, केवट जानता है। आप रोजाना आरती में भी सुनते हो, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, पावन करती है दुनिया सारी, पावन करती है दुनिया सारी। जानता है प्रभु पद से गंगा प्रगटाई, प्रभु पद से गंगा प्रगटाई, तासन प्रभु की तासन प्रभु की कन्या कहलाई। इसीलिए कन्या को कभी पिता के पैरों में नहीं छोड़ा जाता। भगवान की बेटी है गंगा। बोले यदि मैंने गंगा का जल लाया तो कहीं ऐसा न हो कि जहां से गंगा प्रकट हुई है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम
भगवान एक ही पैर पर खड़े हैं, तो देखो अपनी कमर का सहारा ले रहे हैं। केवट कहने लगा, ऐसो पालो पड़ गो जैसे राज श्याम भैया से पड़ गो।